स्कोर क्या है कि एक और एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद आतिफ और मेरे साथ एक मरतबा फिर मदिया अनवर। मदिया अनवर, साउथ अफ्रीका तो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। जी हाँ, साउथ अफ्रीका क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कल का मैच बड़ा अच्छा रहा साउथ अफ्रीका और यूएई के दरमियान। मेरा ख्याल था, वैसे मुझे तवक्को थी कि यूएई की जानिब से मुझे ज़्यादा एफर्ट दिखाई देगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। यूएई इन कंपैरिजन टू साउथ अफ्रीका यकीनन खासी इनएक्सपीरियंस्ड है। यूएई के पास बहुत आला बैटिंग लाइनअप या बहुत आला क्वालिटी बॉलिंग मौजूद नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात यूएई के लिए ये है कि अब तक के पूल मैचेस अपने खेलने के बाद यूएई के एक बैट्समैन वर्ल्ड कप के टॉप 5 बैट्समैन में शामिल हैं। शाइमान अनवर इस वक्त 5वें नंबर पर हाईएस्ट स्कोरर हैं वर्ल्ड कप के। जी हाँ, कल भी उन्होंने गालिबन 39 स्कोर किया है। हर मैच में हमने देखा कि उनकी टीम के बाकी कोई बैट्समैन एज सच नहीं चला, लेकिन शाइमान ने हर मैच में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उन्होंने एक दफ़ा 100 रन भी बना लिए, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है और डेफिनेटली यहाँ से आगे वो लोग शायद ज़्यादा मेहनत करेंगे और मुस्तकबिल में हम यूएई की टीम को भी मजबूत टीम के तौर पर देखेंगे। साउथ अफ्रीका आतिफ एज यूजुअल हमेशा की तरह बहुत अच्छी फॉर्म में दिखाई दी। डिविलियर्स का मुझे बहुत अफसोस हुआ कि वो 100 रन नहीं कर सके, 99 पे आउट हो गए। लेकिन हाशिम आमला कल मुझे ज़रा थोड़े डरे हुए दिखाई दिए और वो बहुत जल्दी भी आउट हो गए, तो मुझे वो चीज़ ज़रा थोड़ी सी आई वॉज अमेज्ड बाय दैट। वर्ल्ड कप ज़रा मदिया थोड़ा बिजी टूर्नामेंट होता है। टीमें पै दर पै मैचेस खेल रही होती हैं, प्रैक्टिस सेशंस हो रहे होते हैं, फिर ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, तो ये खासा डिस्टर्बिंग होता है। हालांकि इंटरनेशनल प्लेयर्स बैरून ममालिक में जाके खेलते हैं, लेकिन वो 3 मैचों की सीरीज़ होती है, 5 मैचों की सीरीज़ होती है। ज़्यादातर ऐसा नहीं होता कि हर मैच एक मुख्तलिफ ग्राउंड पर हो रहा हो, तो शायद थकावट भी एक वजह हो सकती है। और यही वजह हमें पाकिस्तान के भी जो शुरू के मैचेस थे उसमें भी देखने में आई कि पाकिस्तानी टीम ट्रैवल कर रही थी, बहुत ज़्यादा दिनों के बाद मैचेस मिल रहे थे, तो वो एक इनकन्सिस्टेंसी नज़र आ रही थी और शायद उसकी वजह यही थी कि पाकिस्तानी टीम सेट नहीं कर पा रही थी अपने स्केजुअल को। लेकिन अब हो गया है और देखते हैं कि आने वाले मैच में क्या होगा, उसके बारे में भी हमने बात करनी है। लेकिन अभी उमर अकमल की इंजरी की बात कर ली जाए। जी हाँ, उमर अकमल का मैं अभी एक टीवी के ऊपर इंटरव्यू देख रही थी, वो लेकिन कह रहे थे कि उनकी इंजरी कोई ज़्यादा ख़तरनाक नौयत की नहीं है एंड ही इज़ वेरी होपफुल कि वो इस मैच के लिए खेलेंगे। गो कि उन्होंने आज प्रैक्टिस में हिस्सा नहीं लिया था। वेल लेट्स सी। लेकिन मुझे ये बताइए कि लेट्स सपोज अगर उमर अकमल नहीं अवेलेबल होते पाकिस्तानी टीम को और अगर उनकी इंजरी की नौयत खुदा न खास्ता ज़्यादा हो जाती है, तो आपके ख्याल में फिर हमारा क्या सेटअप होगा? देखिए, मेरी इत्तला के मुताबिक हारिस सोहेल की इंजरी कोई बहुत ज़्यादा अलार्मिंग इंजरी नहीं थी। उनकी हील में थोड़ा दर्द था और ऐसा नहीं था कि वो ना खेल सकते। कहा यह गया है कि वो खेल सकते थे, लेकिन उनको खुद रेस्ट दिया गया ताकि वो इंजरी ज़्यादा बिगड़ ना जाए कहीं। तो अगर उमर अकमल नहीं खेल पाते तो मुझे उम्मीद है कि हारिस सोहेल वापस आएंगे, और अगर हारिस सोहेल वापस आ जाते हैं तो विल स्टिल हैव यूनुस खान, विल स्टिल हैव सोहेब मकसूद, सरफराज एंड अहमद शहजाद एंड मिसबा। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। यानी हारिस सोहेल शायद उतने तेज़ तो ना खेलते हों उमर अकमल की तरह, लेकिन अगर वर्ल्ड कप का कंपैरिजन किया जाए तो हारिस सोहेल ने उमर अकमल से ज़्यादा रन्स बना रखे हैं और ऊपर जाके यानी नई बॉल को खेल के ज़्यादा रन्स बनाए हैं। उमर अकमल तो अब 5वें 6ठे नंबर पर खेलने आते हैं जिस वक्त बॉल खासी पुरानी हो गई होती है, स्पिनर्स बॉल कर रहे होते हैं, फास्ट बॉलर्स ज़्यादातर उस वक्त बॉल भी नहीं कर रहे होते। और ऐसा भी होता है कि अक्सर पावर प्ले आ जाता है जिसमें फील्ड रिस्ट्रिक्शंस के बायस सर्कल से बाहर भी कम प्लेयर्स होते हैं। तो अगर उमर अकमल ऐसी सिचुएशन में भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो मेरा ख्याल है हारिस सोहेल के आने से ये हमें फ़ायदा हो जाएगा। अब कौन किस नंबर पे खेलेगा, दैट इज़ गोइंग टू बी अ चैलेंज। हारिस सोहेल लाइक्स टू प्ले एट नंबर 3। मिसबा वुड नॉट चेंज हिज नंबर। सोहेब मकसूद और यूनुस खान के दरमियान अब ये नंबर चेंज होगा अगर उमर अकमल नहीं खेलते तो। सही, लेकिन आपको लगता नहीं कि यूनुस भी ज़्यादातर तीसरे नंबर पे ही हमेशा आते रहें और वो चाहेंगे कि वो तीसरे नंबर पर ही खेलें? जी हाँ, लेकिन इस वक्त हॉट सूप में यूनुस हैं, तो यूनुस को अपने आप को टीम के लिए एडजस्ट करना होगा, बजाय इसके कि टीम उनको अकोमोडेट करने के लिए बाकियों को इधर उधर करे, क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन है। मेरे ही ज़ाती राय में तो होगा यही कि जो ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है उसको सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। मिसबा अपना नंबर कभी चेंज नहीं करना चाहेंगे। हारिस सोहेल को तीसरे से उठा के 5वें पे खिलाना ज़्यादती होगी क्योंकि वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। सरफराज को ओपन ना कराना तो फिर फ़ायदा क्या है।
उसको तो हम ला इसीलिए रहे हैं कि एक अच्छा ओपनर आए जो स्ट्राइक रेट को अच्छा रखे। और और सबसे ज़रूरी सरफराज ने उस दिन हमें दिखाया भी उस मैच के अंदर, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच था, अपनी परफॉर्मेंस से दिखाया। होपफुली ये, वैसे मुझे लगता है आतिफ, जितना हम मीडिया के अंदर सरफराज के ऊपर शायद हम सारे लोगों ने भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड कर दिया है, मुझे तवक्को और उम्मीद मैं ये करती हूँ कि सरफराज वो प्रेशर ना लें और वो अपनी नेचुरल गेम खेलें। मेरा ख्याल है उन्होंने बता दिया है, एक तो पहली बात ये है, और फिर वो थोड़े से अनफॉर्चुनेट थे कि वो रन आउट हो गए। अगर ना होते तो 50 तो कर ही जाते अपने डेब्यू में और बड़ी बात होती। और मेरा ख्याल है जिस तरह से उन्होंने उस प्रेशर को, आवाम की जो सपोर्ट थी उसको, और टीम मैनेजमेंट का जो रवैया था उसको, जिस तरह से उन्होंने अपनी बैटिंग में से निकाल के बाहर कर दिया है, आई एम होपफुल कि वो इसी तरह से खेलेंगे आगे। लेकिन एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ होगी आने वाले मैच में मदिया, वो होगी पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर का स्ट्राइक रेट, डेफिनेटली जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बड़ा स्कोर करने के लिए। अहमद शहजाद का स्ट्राइक रेट 60-70 से तो नीचे ही है, 60 और 70 के दरमियान चलता आ रहा है। मिसबा 50 और 60 के दरमियान उनका स्ट्राइक रेट है। एक मैच में उन्होंने सिर्फ अच्छी स्ट्राइक रेट से बैटिंग की थी, और वो भी वो मैच है जिसमें अहमद शहजाद ने ऊपर से 92 कर दिया था। तो आतिफ देखिए ना, मिसबा शायद हमेशा ऐसी सिचुएशन में आते हैं जहां उनको आकर गेंद रोकनी पड़ती है, लेकिन हाँ अगेन मैं ये बात ज़रूर मानती हूँ कि मिसबा कुछ ज़रूरत से ज़्यादा स्लो कर देते हैं। मिसबा का शायद एक इशू ये है कि वो सिंगल्स में ज़्यादा शायद बिलीव नहीं करते या शायद ले नहीं पाते, उसकी वजह से गेम थोड़ा रुक जाता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, स्ट्राइक रेट हमें नहीं नज़र आया। अहमद शहजाद को मुझे लगता है कि अहमद शहजाद का ये गेम नहीं है कि वो इस तरह से बॉल्स को रोकें, और स्ट्राइक रेट वो हमेशा उनका ज़्यादा ही था। या तो उनको ये कहा गया है कि आप जाके गेंदें रोकें या विकेटें बचाएं, मुझे समझ नहीं आई क्योंकि मैंने कभी शायद इस तरह अहमद शहजाद को देखा नहीं। जी हाँ, यकीनन ये उनकी जो नेचुरल स्टाइल ऑफ प्ले है उसके ख़िलाफ़ है। वो ज़रा एग्रेसिव हैं, वो चैलेंज लेके खेलते हैं, बॉलर्स को चैलेंज करना चाहते हैं, लेकिन इस मरतबा ऐसा नज़र नहीं आ रहा। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये हो सकती है कि वो शुरू में परफॉर्म करने में नाकाम रहे हैं, इसलिए वो अब चाहते हैं कि वो ज़्यादा टाइम विकेट पे गुजारें और आहिस्ता आहिस्ता अपनी इनिंग्स बिल्ड करके बाद में फिर स्ट्राइक रेट को बेहतर करने की कोशिश करें। बहरहाल ये था जी हमारा आज का प्रोग्राम, स्कोर क्या है। और अगर आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहें, हमारे पोल्स में शामिल होना चाहें, तो लॉग इन कीजिए www.urduvoa.com पर। स्कोर क्या है कि आज के एपिसोड से मोहम्मद आतिफ और मदिया अनवर को इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे।